हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस, हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए चालू करते हैं अपना सेशन। हमारा पहला वर्ड है कोलोजल। ठीक है, कोलोजल के माने आप लोग देखिए यहाँ पर। कोलोजल ये है। कोलोजल आपके ऑप्शंस हैं इनर्जेटिक, दूसरा है विगरस, तीसरा है इनॉर्मस और चौथा है फेमस। जिसको आंसर पता होगा वो आंसर अपना दे, वरना हम लोग तो फिर इसका सही आंसर देखेंगे ही। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी गाइस, इसका सही आंसर यहाँ पे पहले देखते हैं कोलोजल। कोलोजल के माने होता है विशाल। ठीक है, तो विशाल है, इसका सही आंसर है हमारा इनॉर्मस। अगर हम कोलोजल की बात करें तो इसका एक और वर्ड होता है ह्यूज। ह्यूज के माने भी होता है विशाल। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। इनर्जेटिक, इनर्जेटिक के माने ऊर्जावान है। ठीक है, विगरस के माने होता है फुर्तीला। ठीक है, फुर्तीला को एक और वर्ड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव। ठीक है, जो कोई किसी काम में क्या हो, एक्टिव हो, किसी काम को एक्टिवली तरीके से कर उसको फुर्तीला बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वर्ड है लास्ट फेमस। फेमस के माने मशहूर होता ही है, यू नो वेरी वेल। एक और वर्ड इसके लिए लिख सकते हैं पॉपुलर। फेमस और पॉपुलर ये दोनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ 3 नए वर्ड्स जोड़े हैं। पहला वर्ड्स हमने जोड़ा ह्यूज, दूसरा एक्टिव और तीसरा पॉपुलर, और 4 हमारे क्या रहे हैं ऑप्शन। तो 4 3 7 और 1 ये कोलोजल। 8 मीनिंग एक स्लाइड में मिला। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बहुत कुछ मिलने वाला है हमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लेबरिंथ। लेबरिंथ के माने क्या होता है गाइस? लेबरिंथ के माने आप लोग समझें क्या होता है। वैसे लेबरिंथ के माने होता है भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया, राइट। लेबरिंथ के माने भूल भुलैया होता है। तो इसका सही वर्ड आप लोग देखिए, ऑप्शन है आपके मिस्टेक, दूसरा है मेज, तीसरा है लेबोरियस टास्क और चौथा है हैजर्ड्स। राइट, चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका लेबरिंथ का सही आंसर हो जाएगा मेज। ठीक है, मेज, मेज के माने भी होता है भूल भुलैया। जैसे भूल भुलैया में मैं आप लोग को बता दूं कि क्या चीज़ होती है। जैसे हम लोग पहले बचपन में ऐसे पढ़ते थे, ऐसे दिया होता था हम लोगों को, और एक यहाँ पे चूहा या बिल्ली बना देता था, उसको कहता था कि उसको रास्ता जाना है। यहाँ पे जाता था तो रास्ता ब्लॉक हो जाता था, तो उसको इधर से जाना होता था। जाते जाते से फिर कहीं रास्ता ब्लॉक हो जाता था तो ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी, फिर ऐसे ऐसे करके जाके उसको अपने टारगेट पे पहुँचना होता था। तो इस तरह से उसको भूल भुलैया कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही मेज हो जाएगा। आते हैं और देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक के माने गलती, एवरीबडी नोज। लेबोरियस टास्क माने मेहनती कार्य। ठीक है, और हैजर्ड्स के माने होता है संकट। हैजर्ड्स माने संकट। इस संकट को हम लोग हैजर्ड को अलग से एक वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे डेंजर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, डेंजर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो रिस्क भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और नया वर्ड इसके लिए हम लोग ऐड कर सकते हैं मीनेस, MENACE। ये अच्छा है, आप लोग माइंड में रखें इसको। मीनेस के माने होता है जोखिम, राइट। मीनेस के माने जोखिम। तो आप लोग इससे इस स्लाइड में कितना देखा, नया वर्ड ऐड किया हमने, मीनेस, डेंजर, रिस्क। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ऐड करते हैं इस मिस्टेक के लिए, तो मिस्टेक जो होती है गाइस ये छोटी सी गलती होती है। ठीक है, छोटी सी गलती जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं। अगर वही गलती हमारी बड़ी हो गई तो उसके लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं ब्लंडर, BLUNDER। ब्लंडर मीन्स बड़ी गलती। ठीक है, बड़ी गलती, राइट। चलिए चलते हैं अब हम लोग नए वर्ड पे। नए वर्ड है हमारा इनेविटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ। इनेविटेबल, इनेविटेबल का मैं हिंदी बता दूं आप लोगों को, अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके अनअवॉइडेबल, अनसूटेबल, अनडिजायरेबल एंड डिटेस्टेबल। सही आंसर के लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं सही आंसर क्या हमारा। ये रहा हमारा सही आंसर। इनेविटेबल के मैंने बताया ही, अनिवार्य। ठीक है, सही आंसर इसका अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल के मैंने वैसी चीज़ें जिसको दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनअवॉइडेबल। जो कि हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है ना। अब दूसरा वर्ड है हमारा अनसूटेबल, जो हमारे लिए क्या हो, सूटेबल नहीं हो, उपयुक्त नहीं, उसको अनसूटेबल बोलते हैं। ठीक है, अनडिजायरेबल, जो हमारे लिए हमारे लायक नहीं हो, जिसकी हमें इच्छा नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल बोलते हैं, अवांछनीय। क्या बोलते हैं, अवांछनीय। ठीक है, और एक होता है डिटेस्टेबल। डिटेस्ट के माने यहाँ पे वर्ड हम लोग देखिए डिटेस्ट, केवल हम लोग बोले डिटेस्ट। डिटेस्ट के माने क्या होता है, घृणा, घृणा। डिटेस्ट के माने घृणा। अगर हम घृणा का और बहुत सारा सिनोनिम लिखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डिसडेन। ठीक है, DISDAIN, डिसडेन भी लिख सकते हैं। और एक नया वर्ड लिख सकते हैं इसको, एक्सिक्रेट लिख सकते हैं हम लोग,
EXECRATE, ठीक है। एक्सीक्रेट, इस तीनों के माने क्या होता है? घृणा होता है ना। डिटेस्ट, डिसडेन, एक्सीक्रेट, और ये डिटेस्टेबल, इस डिटेस्ट से ही बना हुआ, राइट। अगर हम डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो ये बना हुआ है डिज़ायर से, DESIRE, डिज़ायर। डिज़ायर को हम लोग चाहें तो अलग वर्ड में एक और लिख सकते हैं, विश, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? विश लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रैग्मेटिक। गाइस, प्रैग्मेटिक के माने क्या होता है? प्रैग्मेटिक के माने होता है जो चीज़ें व्यवहारिक हों, ठीक है। जो चीज़ें क्या हो? व्यवहारिक हों, है ना। प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं। ऑप्शन है आपके प्रैक्टिकल, दूसरा है वाइज, तीसरा है इंटेलिजेंट, और चौथा है प्रॉपर। प्रैक्टिकल मैंने बता भी दिया, सही आंसर आप लोग कर भी चुके होंगे। सही आंसर इसका प्रैक्टिकल। बाकी मीनिंग के लिए हम लोग देखते हैं स्लाइड में। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल, सही आंसर इसका। वाइज के माने बुद्धि होता है ना। इंटेलिजेंट के माने बुद्धिमान, और प्रॉपर के माने क्या होता है? उपयुक्त होता है, ठीक है। जो किसी चीज़ के काम लायक हो, ठीक है, उसको उपयुक्त बोलते हैं ना। या कोई भी मतलब इसको एबल भी, प्रॉपर को हम लोग एबल भी बोल सकते हैं, एबल। इसीलिए एबल से बनता है अबिलिटी, अबिलिटी। एबल से ही अबिलिटी बनता है। एबल के माने होता है योग्य, क्या होता है? योग्य। और अबिलिटी के माने क्या होता है? योग्यता, ठीक है। अबिलिटी के माने योग्यता। प्रॉपर को एबल भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट के माने बुद्धिमान। आई होप आप लोगों को ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल के माने क्या होता है गाइस? प्रोडिगल के माने ये होता है जो ज़्यादा खर्चा करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। तो उसको खर्चीला बोल सकते हैं हम लोग, खर्चीला। आपके ऑप्शन है मोडेस्ट, एक्स्ट्रावेजेंट, गिफ्टेड चाइल्ड, और अब्यूसिव। सही आंसर क्या है हम लोग देखते हैं स्लाइड में। गाइस, सही आंसर है हमारा प्रोडिगल का एक्स्ट्रावेजेंट। प्रोडिगल का क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट माने जो ज़्यादा खर्चा करता हो, है ना। और मोडेस्ट के माने क्या होता है? मामूली या फिर विनीत। मोडेस्ट, इसको हम लोग एक और वर्ड लिख सकते हैं, इससे बनता है हमारा मोडेस्टी, ठीक है। मोडेस्टी, मोडेस्टी माने आदमी क्या होता है? जिसको आदमी बोल सकता है नम्र, ठीक है, सभ्य, शालीन, तो वो मोडेस्ट कहलाता है। और जिसके अंदर नम्यता, सभ्यता, शालीनता होती है उसको क्या बोलते हैं? मोडेस्टी बोलते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? वुमन। वुमन में ये बहुत सारे गुण होने चाहिए। ये गुण जिसके पास है, एक बेसिकली वुमन के पास ही होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मोडेस्टी बिकम्स अ वुमन। मोडेस्टी बिकम्स अ वुमन। जो नम्रता होती है वो क्या होती है? औरतों में ज़्यादा शोभा देती है ना। अब आते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट का खर्चीला हो ही गया, इसका सही आंसर यही है भी। गिफ्टेड चाइल्ड माने विलक्षण बच्चा। गिफ्टेड चाइल्ड के माने विलक्षण बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्यूजिव। अब्यूजिव के माने क्या होता है? अपमानजनक, ठीक है। इस अपमानजनक के लिए हम लोग कुछ वर्ड ऐड करें। जैसे अब्यूजिव को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेरोगेटरी, DEROGATORY। डेरोगेटरी के माने भी अपमानजनक ही होता है, और ऑफेंसिव के माने भी अपमानजनक ही होता है, ठीक है। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव वर्ड आया तो इससे हम लोग एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ऑफेंड। क्या ऐड कर रहे हैं? ऑफेंड। ऑफेंड के माने क्या होता है? जैसे कोई बंदा किसी के बारे में कुछ बोला, थोड़ा ही बोला, लेकिन वो तुरंत क्या हो जाता है? वो ऑफेंड कर जाता है, उस बात को ले लेता है अपने ऊपर। उसका कहता है ना कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, यानी वो ऑफेंड हो जाता है बनता तुरंत। तो ऑफेंड वहाँ से आप समझ सकते हैं, ऑफेंड ये वर्ड हुआ। और ऑफेंसिव ये अपमानजनक हो गया। डेरोगेटरी के माने भी अपमानजनक हो गया। एक्स्ट्रावेजेंट प्रोडिगल के लिए है ये। मोडेस्ट मैंने बता ही दिया, राइट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवेलरी। रिवेलरी के माने क्या होता है गाइस? रिवेलरी के माने होता है, हम कह सकते हैं एक तरह से विरोध, ठीक है ना। रिवेलरी, या एक हम कह सकते हैं किसी एक दूसरे के बीच में हमको क्या करना? कम्पीट करना। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन हमारा कैंपेन, दूसरा है कोऑपरेशन, तीसरा है कंपटीशन, और चौथा है कंप्रोमाइज़। सही आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर क्या है इसका? रिवेलरी के माने गाइस यहाँ पे मैंने बताया कि रिवेलरी के माने होता है विरोध, राइट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंपटीशन। कंपटीशन इसके माने प्रतियोगिता। रिवेलरी से हम लोग कहते हैं ना कि दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे दो हीरो हैं, दो एक्टर हैं, दो कोई पॉलिटिकल कोई लीडर हैं, तो उनके बीच में क्या होती है? रेवलरी डेवलप। रेवलरी हमेशा क्या होती है? डेवलप होती रहती है, ठीक है ना। वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेवलरी डेवलप होती है ना। कैंपेन, कैंपेन के माने क्या होता है? अभियान होता है, राइट। कैंपेन माने अभियान होता है। अभियान आप लोग समझ सकते हैं। अभियान के लिए एक और वर्ड हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेडिशन, ठीक है। एक्सपेडिशन के माने भी गाइस क्या होता है? अभियान होता है, राइट। कोऑपरेशन के माने क्या होता है? सहयोग होता है। ये जो को वर्ड है ना, को वर्ड ऐसा होता है कि इसमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना।
इसीलिए इसको को लगाते हैं हम लोग कि एक से ही कोई काम नहीं। तो जैसे आदमी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी कि हमको ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत है। सहयोग तो हम लोग हेल्प भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए सहयोग के लिए तो हम लोग हेल्प भी बोल सकते हैं, लेकिन हेल्प जो होती है ना बेसिकली एक ही तरफ से होती है, और कोऑपरेशन जो होता है वो दोनों तरह से होता है। जैसे आप लोगों ने वो अंधे और लंगड़े की कहानी सुनी होगी ना, जैसे गांव में जब आग लग जाती है तो अंधा कहता मुझे दिखाई नहीं देता और लंगड़ा कहता मैं चल नहीं सकता। बोलता है अंधा कि फिर ऐसा है कि तुम तो चल, अंधा बोलता है कि मैं तो चल सकता हूँ और लंगड़ा बोलता है कि मैं देख सकता हूँ। तो लंगड़ा जो होता है अंधे के कंधे पर बैठ के वो क्या होता है, चलने लगता है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करके क्या होते हैं, गांव से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ये कोऑपरेशन होता है, यानी कि कोऑपरेशन में दो लोगों की ज़रूरत होती है। आप मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं आपकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हेल्प होता है अलग से। एक वर्ड इसी से रिलेटेड आता है असिस्ट, ASSIST। असिस्ट के माने भी मदद करना ही होता है, लेकिन बेसिकली ये आजकल जो है ऑफिशियली ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। ऑफिशियली इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे असिस्टेंट बोलते हैं ना, जिसे कहते हैं कि वो फलाना वो DM का PA है। PA का मतलब क्या होता है, पर्सनल असिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट। तो असिस्टेंट जो होता है सहयोगी होता है, वो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। देखिए एक कोऑपरेशन से हमने कहाँ कहाँ और कितने वर्ड को ऐड किया, हेल्प ऐड किया, असिस्ट ऐड किया, ठीक है। और एक्सपेडिशन तो वो बेसिकली कैंपेन का है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ के माने क्या होता है, समझौता कर लेना, ठीक है। कंप्रोमाइज़ के माने समझौता कर लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्लाइन, राइट। तो डिक्लाइन के माने गाइज क्या होता है, डिक्लाइन के माने होता है कि किसी चीज़ का पतन होना, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो अपने ऊंचाई से नीचाई की तरफ आने लगती है, ये ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पतन, उसका डिक्लाइन होने लगा। ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेन 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 वेन, ये चारों वर्ड मैंने वेन ही लिखा हो, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ये इसको सारे ये चारों वर्ड्स को हम लोग वेन ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वेन। तो देखिए वर्ड जो लिखा हुआ है इनके मीनिंग भी अलग अलग हैं, और लिखा हुआ जो वर्ड है ये भी अलग अलग है, लेकिन इनके जो साउंड हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वर्ड्स जो साउंड तो सेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड सेम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं होमोफोन। क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं, ठीक है। होमो के माने आप लोग जानते ही हैं, होमो माने होता है एक जैसा, ठीक है। होमो के माने क्या होता है, एक जैसा हो गया, और फोन के माने होता है साउंड, यानी कि आवाज़। तो समझ में आई बातें, इसको बोलते हैं होमोफोन। होमोफोन होता है, पैरोनीम होता है, होमोनीम होता है, ये कभी हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड आया तो इसलिए बता दिया, ठीक है। तो होमोफोन्स हैं और इनके मीनिंग जो है अलग अलग है। मीनिंग क्या अलग अलग है और सही आंसर इसका क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन के माने पतन। अब देखिए पतन ये वर्ड है, तो इसका आंसर जो देख रहे हैं हम लोग अवनति, यहाँ पर देखिए ना अवनति। ये वेन, वेन के माने होता है अवनति, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ जाना, ठीक है। अब ये वेन लिखा हुआ है VANE, इस वेन के माने क्या होता है, वात सूचक। वात माने आप लोग समझते होंगे, वात माने होता है हवा। वात मीन्स क्या होता है गाइस, वात मीन्स होता है हवा। तो हवा का एक सूचक कौन होता है, उसको वेन बोलते हैं। जैसे वेन जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना उनके ऊपर लगाया जाता है वेन। ये दिखाता है कि किस डायरेक्शन में हवा का बह रहा है ना। तो उसी को दिखाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेन बोलते हैं। और ये वाला जो वेन है, इस वेन के माने होता है व्यर्थ, इसलिए हम लोग बोलते हैं इन वेन, यानी व्यर्थ में। तो इन वेन को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं तुक्का, ठीक है। तो इन वेन यानी कि ऑप्शन 4 है, तो हम लोग क्या मार रहे हैं, इन वेन यानी तुक्का मार रहे हैं हम लोग। अब लास्ट वर्ड है वेन। वेन के माने होता है नस होता है, ठीक है। वेन के माने क्या होता है, नस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकली हम लोग इसको बोलते हैं शीरा। क्या बोलते हैं, शीरा, ठीक है। और शीरा आ गया तो हम लोग धमनी भी तब देख लेते हैं। शीरा आ गया तो इसको धमनी को क्या बोलते हैं, धमनी को हम लोग आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, धमनी को आर्टरी बोलते हैं। और वेन के माने शीरा होता है। ये वाला जो वेन है इसके माने व्यर्थ में होता है, यानी फालतू, जिसका कोई अर्थ ही न निकले। और ये वेन है, इसके माने अवनति हो गया, जिसका सही आंसर है। आई होप आप लोग के वर्ड समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव के माने गाइस क्या होता है, विंडिक्टिव आपके ऑप्शन है फियरफुल, अनपार्डोनेबल, रिवेंजफुल, अपोलोजेटिक। विंडिक्टिव के माने होता है बदला लेना, ठीक है। विंडिक्टिव इसको कह सकते हैं
हम लोग प्रतिशोध पूर्ण कह सकते हैं हम लोग इसको, विंडिक्टिव को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिशोध, प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध पूर्ण, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। आपके सही आंसर क्या है आइए देखते हैं। सही आंसर हमारा देखिए, मैंने प्रतिशोध लिखा, प्रतिशोध पूर्ण भी कह सकते हैं इसको, विंडिक्टिव। तो इसका सही आंसर है हमारा रिवेंजफुल। रिवेंज, रिवेंज के माने होता ही है बदला लेना, है ना। रिवेंज अगर वर्ड आया तो इससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले बाकी वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। फियरफुल, फियरफुल के माने भयभीत होता है, डरा हुआ, है ना। अनपार्डोनेबल, अनपार्डोनेबल, अनपार्डोनेबल के माने होता है अक्षम्य, यानी कि वैसा क्राइम या वैसा ऑफेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OFFENCE, ऐसा ऑफेंस जो क्या हो, अनपार्डनेबल हो, ऐसा किया गया काम जो क्या हो, क्षमा करने के लायक ही ना हो, उसीलिए उसको बोलते हैं अनपार्डनेबल ऑफेंस, ठीक है, यानी कि अक्षम्य कार्य। अब यहाँ पे अपोलोजेटिक है, अपोलोजेटिक के मान होता है क्षमाशील, यानी कि ऑफेंस जो है अपोलोजेटिक है कि अनपार्डनेबल है। अपोलोजेटिक यानी जो क्षमा करने के लायक है तो अपोलोजेटिक है, क्षमा करने के लायक नहीं है तो अनपार्डनेबल है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे, मैंने बताया रिवेंज का, रिवेंज के बारे में बता रहा हूँ मैं। रिवेंज तो हो गया कि बदला लेना, बदला लेना का मतलब कि कैसे बदला लेना, यानी कि कोई हमारे साथ गलत किया हो तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, ये तो हो गया बदला। एक ऐसा होता है कि जो हमारे साथ गलत न करके हमारे रिलेटिव्स के साथ या फिर हमारे पड़ोसी के साथ या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर कोई गलती करता है तो उसका जब बदला लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अवेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अवेंज बोलते हैं। तो ये रिवेंज और ये अवेंज आप लोग याद रखिएगा, REVENGE, ये रिवेंज हो गया, ये अवेंज हो गया। ये रिवेंज जो होता है अपना बदला लेने के लिए और अवेंज होता है दूसरे का बदला लेने के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड के माने क्या होता है गाइस, डिप्राइव्ड के माने होता है कोई चीज़ से जब व्यक्ति या बंदा वंचित हो जाता है उसको डिप्राइव्ड बोलते हैं, ठीक है। आपकी ऑप्शन है पॉपुलर, दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, तीसरा है बिरीफ। टी जो होता है इसमें साइलेंट हो जाता है तो इसको केवल बिरीफ पढ़ते हैं, ठीक है। और चौथा है स्लम, ठीक है। सही आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर है हमारा डिप्राइव्ड के माने वंचित है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बिरीफ, राइट। सही आंसर है हमारा बिरीफ। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉपुलर, पॉपुलर के माने मशहूर, ठीक है। हैप्पी के माने खुश, और स्लम, स्लम के माने होता है गंदी बस्ती। आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर स्लम डॉग मिलीनियर, स्लम डॉग मिलीनियर, वो जो बस्ती है गंदी बस्ती होती है उसी पे बेस्ड है ये स्लम डॉग मिलीनियर। इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, है ना। ये इंडिया की पिक्चर थी, ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ इसको स्लम डॉग मिलीनियर को। तो ये स्लम के माने गंदी बस्ती, हैप्पी खुश, पॉपुलर, बिरीफ। बिरीफ के माने क्या होता है, डिप्राइव्ड माने वंचित हो जाना। वंचित तो समझ में आ रहा है कि किसी के हक से या फिर किसी का जो अपना अधिकार है उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और उससे वो बंदा क्या होता है, वंचित हो जाता है, उसी को हम लोग डिप्राइव्ड या बिरीफ बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्बाइब। इम्बाइब के माने क्या होता है, इम्बाइब के माने होता है गाइस निगल जाना। क्या होता है, निगल जाना या घोंट जाना, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को विदाउट च्यूइंग एनीथिंग वी जस्ट गेट इट डाउन, इट इज़ कॉल्ड निगल जाना, ठीक है। इम्बाइब बोलते हैं उसको। ऑप्शन आपके पास है रिलीज, दूसरा वर्ड है गज़ल, तीसरा वर्ड है एब्जॉर्ब और चौथा है सिप, ठीक है। सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। इम्बाइब के माने मैंने बताया ना निगल जाना, देखिए सही आंसर हमारा गज़ल। गज़ल के माने क्या होता है, गटक जाना, यानी किसी भी चीज़ को बिना चबाए ही, है ना। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ऑप्शन की बात करते हैं तो रिलीज़, रिलीज़ के माने क्या होता है, छोड़ देना। रिलीज़ के माने क्या होता है, छोड़ देना। आप लोगों ने पिक्चर को भी रिलीज़ होते हुए देखा होगा, यानी वो पिक्चर अभी क्या होती है, किसी के बंदिश में होती है। वो जो पिक्चर का डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो उस पिक्चर को क्या होता है कि 5 अक्टूबर को अगर उसका रिलीज़ डेट है तो अभी उसको क्या कहता है, बांधे रखा होता है ना, उसको अभी छोड़ता नहीं है। तो वही चीज़ वहाँ से भी है, रिलीज़ कब करेगा यानी कि उसको कब छोड़ेगा। और एक कैदी भी होता है, उसको भी लोग क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, यानी उसको भी छोड़ते हैं, तो वो भी रिलीज़ हो गया। अब देखते हैं वर्ड नया, नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के माने क्या होता है, सोखना। एब्जॉर्ब के माने सोखना, और सोखना आप लोग समझते होंगे, ठीक है। पानी वगैरह मिट्टी सोख लेती है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्ब वर्ड जो आया है इसी से रिलेटेड लगे हाथ हम लोग एक वर्ड पढ़ लेते हैं जो होता है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ऑब्जर्व के माने होता है किसी चीज़ को क्या करना, नोटिस करना, यानी बड़े ध्यान से किसी को समझना, उसको ऑब्जर्व बोलते हैं। और ऑब्जर्व से ही वर्ड बन के हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व, यानी कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना, नोटिस करना।
सिप वर्ड देखते हैं हम लोग। सिप, सिप के माने क्या होता है, चुस्की लेना। जैसे आदमी चाय पीता है तो क्या करता है, चुस्की लेता है ना, डायरेक्टली तो चाय पी नहीं लेता, उसको क्या करता है, टेक करता है, उसको धीरे धीरे लेता है, तो उसी को बोलते हैं चुस्की लेना, उसको सिप बोलते हैं, यानी कि सिप की आवाज़ करके पीता है आदमी। तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसडेन। डिसडेन के माने गाइस क्या होता है, ऑप्शन है आपके इनक्लेव, दूसरा है डिस्ट्रॉय, तीसरा है रिस्पेक्ट और चौथा है स्पर्न। ठीक है ना। डिसडेन के माने गाइस यहाँ पे होता है डिसरिस्पेक्ट। क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, यानी किसी का अनादर करना, किसी की बेइज्जती करना, है ना। तो डिसरिस्पेक्ट को हम लोग इंसल्ट भी बोल सकते हैं। और आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है हमारा यहाँ पे देखिए स्पर्न। स्पर्न के माने क्या होता है, तिरस्कार होता है गाइस। यहाँ पे स्पर्न का मैंने यहाँ पे हम लगा देते हैं अपने से ट्रिक, लाल रंग नहीं लगा था उस पर, है ना। और स्पर्न के माने होता है तिरस्कार। स्पर्न के माने तिरस्कार, डिसडेन के माने भी तिरस्कार ही था। इनक्लेव के माने क्या होता है, आवरण या अंतः क्षेत्र। जैसे कि मान लेते हैं कोई पूरे ज़मीन पे, इस पूरे ज़मीन पे कोई ऐसी जगह है जिस पे यहाँ पर कोई देश है और उसने इसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अधिकार में ले लिया तो इसको इस तरह से घेर घार के या फिर ऐसे वहाँ पे एक वो जो क्षेत्र होता है ना, उसको इस तरह से प्रोटेक्ट किया होता है ताकि दूसरा कोई उस पर क्या करे, अटैक ना करे। ठीक है, वो कहलाता है इनक्लेव, राइट। दूसरा वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय के माने क्या होता है, बर्बाद करना होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय के माने बर्बाद करना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के माने होता है आदर। तो ये तो डिसडेन का हम लोग कहेंगे कि ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, है ना, एंटोनिम हो गया, यानी उल्टा। तो डिसडेन का रिस्पेक्ट एंटोनिम अगर कहता तो ये हो जाता, रिस्पेक्ट हो जाता। स्पर्न वर्ड जो है इसके लिए सही है, स्पर्न के माने तिरस्कार है। ठीक, आई होप आप लोग को ये वर्ड समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा विम। विम के माने क्या होता है, विम के माने हम लोग कहते हैं इसको, विम के माने सनक होती है। एक आदमी के पास धुन सवार होती है ना, मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है, उसको विम बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है ये है फैंसी, दूसरा है क्लमजी, तीसरा है डिजायर और चौथा है वैगरी। गाइस यहाँ पे हम लोग फैंसी की जगह हम लोग फैंटेसी कर लेंगे तो बेटर होगा, FANTASY। फैंसी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, फैंटेसी। ठीक है, तो फैंसी हमारा नहीं रहेगा, ये वर्ड हो गया फैंटेसी। पहला ऑप्शन फैंटेसी, क्लमसी, डिजायर और वैगरी। चलिए चलते हम लोग और आंसर देखते हैं इसका। तो सही आंसर हमारा, जैसे यहाँ पे विन है तो विम है, सॉरी विम है, तो विम का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैगरी। विम का क्या हो जाएगा, वैगरी हो जाएगा। वैगरी के माने भी होता है मौज या फिर सनक। डिजायर मीन्स इच्छा, क्लमसी मीन्स अनाड़ी, क्लमसी मीन्स अनाड़ी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं अनभिज्ञ भी बोल सकते हैं, अनभिज्ञ। इसको हिंदी में हम लोग ये हिंदी में अनभिज्ञ बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में इग्नोरेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट, IGNORANT। इग्नोरेंट के माने अनभिज्ञ या अनजान, उसी को हम लोग क्लमसी बोलते हैं, राइट। और ये फैंटेसी, यहाँ पे फैंसी वर्ड भी सही था क्योंकि आंसर हमारा नहीं था ना, तो हम लोग ऑप्शन में कुछ भी देख सकते हैं, तो फैंसी भी कह सकते हैं, फैंटेसी भी कह सकते हैं ऑप्शन में। लेकिन फैंटेसी के माने होता क्या है ये देखिए, फैंसी माने तो यहाँ पे बेसिकली होता है, फैंसी माने महंगा भी कह सकते हैं इसको, फैंसी, फैंसी ड्रेस, महंगा ड्रेस, है ना। फैंटेसी क्या होता है गाइस, फैंटेसी, फैंटेसी के माने होता है कपोल कल्पित। कपोल कल्पित क्या होता है, तो हिंदी बड़ा टफ लग रहा है ना। कपोल कल्पित के माने होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड में हो, सिर्फ उसके कल्पना में ही हो। ठीक है, उसी को कपोल कल्पित बोलते हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना, उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी, है ना, तो वही कपोल को, यानी कि हमारे दिमाग में तू है सिर्फ। ठीक है, यानी जब भी सोचता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फैंटेसी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोफ्लिगेट। क्या है हमारा, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट आपके ऑप्शन है इमोरल, वर्चुअस, अपराइट, मोडेस्ट। ठीक है, प्रोफ्लिगेट ऑप्शन आपके यह है। चलिए आंसर इसका देखते हैं, इसका आंसर सही क्या है। आंसर इसका सही इमोरल। गाइस यहाँ पे प्रोफ्लिगेट के माने क्या होता है, चरित्रहीन। चरित्रहीन को हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस। ठीक है ना, जिसका कैरेक्टर ही सही नहीं है, कैरेक्टरलेस, CHARACTER, कैरेक्टरलेस। ठीक है, तो चरित्रहीन। इमोरल, अनैतिक, जिस व्यक्ति के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं हो, यानी कि मोरालिटी, मोरालिटी, मोरालिटी जिसके अंदर हो ही ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोरल बोलते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, मोरल इमोरल यानी मोरालिटी और इमोरालिटी। वर्चुअस देखते क्या है, वर्चुअस, वर्चुअस के माने होता है भला मानस, अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। इसको सिविलाइज्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, सिविलाइज्ड भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है,
वर्चुअस को हम लोग जेंटल भी बोल सकते हैं, GENTLE, जेंटल भी कह सकते हैं, राइट। अपराइट के माने क्या होता है, सच्चा, इसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, STRAIGHTFORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं, ठीक है, यानी एकदम सच्चा आदमी, ठीक है। और मोडेस्ट, मोडेस्ट के माने विनीत, हम इसी वीडियो के पहले स्लाइड में बता चुके हैं कि मोडेस्टी बताया था, ठीक है ना। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने लिखा है इसमें ये भी समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकोमोडेट। अकोमोडेट के माने गाइस क्या होता है, अकोमोडेट के माने होता है कि किसी चीज़ में सामंजस्य को बैठा लेना, सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य को बैठा लेना, है ना, किसी के अनुरूप हो जाना, है ना। कोई माहौल ऐसा है हमारे अनुरूप तो नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं उसको, तो उसी को बोलते हैं अकोमोडेट। अब वो बंदा जो ऐसा करता है उसको अकोमोडेटिव बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपके देखिए, एडेप्ट है, दूसरा अडेप्ट है, तीसरा है एडॉप्ट और चौथा है एक्सेप्ट। सही आंसर हम लोग देखते हैं इसका। सही आंसर देखिए यहाँ पे एडेप्ट है, ठीक है। हम लोग चारों वर्ड को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अनुकूल बनाना, ठीक है, अकोमोडेट के माने। एडेप्ट वर्ड जो है, एडेप्ट के माने होता है निपुण, ठीक है, निपुण। हम लोग इसको एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, एक्सपर्ट, ठीक है। निपुण को हम लोग डेक्स्ट्रस भी लिख सकते हैं, डेक्सटेरस, ROUS, डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्टेरस के बाद हम लोग देखते हैं एडेप्ट। एडेप्ट यहाँ पे हो गया अनुकूल बना लेना, ठीक है। अब ये वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट के माने क्या होता है, गोद लेना, ठीक है, एडॉप्ट आप लोग समझते हैं गोद लेना। और एक्सेप्ट वर्ड है, एक्सेप्ट के माने क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट के माने स्वीकार करना। इसका उल्टा अगर हम लोग बोलेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग रिफ्यूज। रिफ्यूज़ के माने क्या होता है, इनकार कर देना, राइट। एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ हो गया। तो हमने नया वर्ड इसमें क्या क्या जोड़ा, एक्सपर्ट ऐड किया, डेक्स्टेरस ऐड किया और रिफ्यूज़ ऐड किया, राइट। आई होप आप लोगों को ये अकोमोडेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंग्विन। सैंग्विन के माने ऑप्शन है आपके डिस्पैशनेट, दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक, तीसरा है रियलिस्टिक और चौथा है इंथुजियास्टिक। सैंग्विन के माने गाइस ये होता है आशावादी। क्या होता है, आशावादी, ठीक है। सही आंसर हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए। सही आंसर है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक के माने क्या होता है, आशावादी। आशावादी समझते हैं आप लोग, बी ऑप्टिमिस्ट, आदमी कहता है ना आशावान बनो। ये नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं होगी मुझसे या फिर इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद हमको किसी चीज़ की रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इसका, डिसपैशनेट के माने आवेगहीन। ये वर्ड बना हुआ पैशन से। अगर आपने पैशन वर्ड सुना होगा, पैशन के माने बेसिकली होता है जोश, राइट। पैशन के माने जोश होता है। किसी काम को करने का आदमी को जब पैशन होगा तो वो काम जो होता है ना आसानी से होता है। जब जोश ही नहीं रहता किसी काम को करने के लिए तो वो काम आसान चाहे कितना भी वो आदमी कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए वो बन गया पैशन। पैशन से हम लोग उसी में एक वर्ड ऐड करते हैं COM, कम अगर लगा देंगे फिर उसके बाद लगा देंगे पैशन तो ये हो जाएगा कंपैशन। और कंपैशन के माने क्या होता है, दया। कंपैशन के माने दया होता है, किसी के प्रति दया आदमी के पास नहीं है, कंपैशन नहीं है तो वो ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। अब आता है ऑप्टिमिस्ट, तो हमने हो देख ही लिया, आशावादी। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक के माने क्या होता है, यथार्थवादी, जो सच में केवल विश्वास करता हो उसी को बोलते हैं रियलिस्टिक, तो यथार्थवादी कहलाता है वो। अब आता है इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक के माने होता है उत्साही, इसी से वर्ड बनता है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म क्या होता है, इसके माने जोश होता है। इंथुजियाज्म के माने भी जोश होता है और हमने यहाँ पे पैशन भी लिखा है, इसके माने भी जोश ही होता है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। बहुत अच्छा वर्ड है इनकम्बेंट। ऑप्शन है आपके ऑक्यूपेंट, दूसरा है होल्डर, तीसरा है कंटेस्ट और चौथा है कैरियर। हम लोग देखते हैं सही आंसर इसका क्या है। इनकम्बेंट के माने गाइज यहाँ पे होता है पदधारी, यानी जैसे इनकम्बेंट में जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी हैं ना, वो क्या हैं, PM पद पर हैं अभी, तो क्या हैं PM पद पे क्या है, इनकम्बेंट हैं। वो PM पद को क्या किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑक्यूपेंट ही हो जाएगा। तो ऑक्यूपेंट के माने पदग्राही या पदधारी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम है। अगर बात करते हैं अदर वर्ड की तो होल्डर है। होल्डर के माने क्या होता है, पकड़ने वाला। होल्डर आपने देखा होगा जिसमें बल्ब लगा होता है, बल्ब लगा होता है ऐसे करके, तो क्या कहता है वो, होल्ड, बल्ब को क्या किया होता है, होल्ड किया होता है, इसलिए उसका नाम होल्डर हो गया है, ठीक है। अब तीसरा वर्ड है कंटेस्ट। कंटेस्ट के माने होता है प्रतियोगिता, और इसी से कंटेस्ट से बन जाएगा कंटेस्टेंट्स, माने प्रतियोगी। कंटेस्टेंट्स, कंटेस्टेंट्स, कंटेस्टेंट्स माने इस कंटेस्ट में कितने कंटेस्टेंट्स हैं, यानी प्रतियोगी, ठीक है।
इसको हम लोग लिख ही दे रहा हूँ, प्रतियोगी, राइट। अब ये होता है कैरियर। कैरियर के माने होता है क्या होता है, वाहक। वाहक के माने एक और हम लोग वर्ड लिख सकते हैं इसको, ढोने वाला। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ढोने वाला, ढोने वाला, ठीक है। कैरियर माने ढोने वाला, राइट। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ माने गाइस क्या होता है, ड्रॉ माने तो बेसिकली होता है ऐसे खींचना है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग इसमें क्या वर्ड आता है, खींचना होता है, या फिर ड्रॉ माने एक वर्ड होता है निकालना। क्या होता है, ड्रॉ मीन्स निकालना होता है। और निकालने में क्या निकालना होता है, जैसे किसी बंदे के साथ कोई बंदा अगर इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है या फिर कोई ऐसी पैसा वगैरह रखा हुआ है, उसको अगर हम किसी तरह से करके हम निकालने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं। तो वो हो गया ड्रॉ। और एटीएम से आप लोग जाते हो तो मनी निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, विद ड्रॉ बोलते हैं, है ना। तो विद ड्रॉ, विद ड्रॉ माने क्या होता है, पैसा निकालना होता ही है। विद ड्रॉ बेसिकली पैसा निकालने के लिए होता है, पैसा निकालना, ठीक है। तो विद ड्रॉ हो गया, केवल ड्रॉ दिया हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, डिटेन, दूसरा है इलिसिट, तीसरा है इजेक्ट और चौथा है इनलिस्ट। सही आंसर क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सही आंसर गाइज यहाँ पे इलिसिट। इलिसिट के माने क्या होता है, निकालना, यानी पैसा या फिर कोई सूचना किसी बंदे के पास है तो किसी तरह करके उसको क्या करना होता है कि कैसे पता चल जाए कि बंदा क्या जानता है या पैसा कितना रखा हुआ है, तो कैसे हम लोग इलिसिट कर सकते हैं। जिस तरह से पुलिस आती है और घर में छानबीन करती है तो कुछ ना कुछ वो क्या करती है, इलिसिट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर वर्ड्स की बात करते हो ऑप्शन के हमारे, तो डिटेन, डिटेन के माने क्या होता है, रखना होता है। क्या रखना, अब तो आप कहेंगे सर पुट के माने भी तो रखना ही होता है, ठीक है ना। प्लेस के माने भी रखना ही होता है। तो प्लेस के माने किसी, पुट माने होता है कोई भी चीज़ किसी स्थान पे रख देना, और प्लेस भी उसी से रिलेटेड है, पुट और प्लेस। लेकिन यहाँ पे डिटेन जो होता है, जैसे किसी बंदे को पुलिस या फिर कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लेता है या अपने पास रखता है, उसको हम लोग डिटेन बोलते हैं, ठीक है। वैसे हिरासत के लिए तो हम लोग कस्टडी बोल सकते हैं, ठीक हो, उसको क्या बोल सकते हैं, कस्टडी, कस्टडी, है ना। और डिटेन अलग है, रखना के लिए यहाँ पे मतलब डिटेन होगा, ठीक है। समझ में आएगा आप लोग को। ये वर्ड आप देखिए इजेक्ट। इजेक्ट के माने क्या होता है, फेंक देना। और फेंकना से तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो थ्रो के माने भी फेंकना होता है। तो थ्रो माने फेंकना, जो बॉल वगैरह फेंकना उसको थ्रो बोलते हैं, या फिर ऐसी चीज़। और इजेक्ट वर्ड है, इजेक्ट वर्ड आपने देखा होगा, जैसे कभी अपने लैपटॉप में सीडी वगैरह लगाते हैं, सीडी वगैरह लगा के और रिमोट से हम लोग कंट्रोल करते हैं, या फिर पहले डिश चलता था तो उसमें लगाते थे, तो वो कैसेट लगाने के लिए जो स्लॉट होता था तो अंदर बाहर होता है, तो जब बाहर होता है वही चीज़ उसको हम लोग इजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इजेक्ट, राइट। तो वो होता है बाहर कर देना, फेंक दिया वो, ठीक है, उसी को इजेक्ट बोलते हैं। और इन लिस्ट होता है, इन लिस्ट के माने होता है क्या होता है, नामित कर देना, यानी किसी को नामांकन, किसी का नामांकन कर देना, किसी का नाम दर्ज कर देना, ठीक है। उसी से इनरोल आता है। इन लिस्ट को हम लोग इनरोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनरोल, ENROLL, इनरोल, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पैक्ट। बहुत अच्छा ये भी वर्ड है, कॉम्पैक्ट। आप लोग को एक बता दूं, CD का नाम सुना होगा आप लोगों ने, CD, ठीक है। तो ये होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कंट्रास्टेड, कंस्ट्रिक्टेड, तीसरा है कंजेस्टेड और चौथा है कंस्ट्रक्टेड। सही है। चलिए हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे कॉम्पैक्ट के माने होता है ठूस ठूस कर भरा हुआ, और मैंने CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो उस डिस्क में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठूस ठूस के भरी होती है, मतलब कि जैसे फिल्म हो गई, अब 3 घंटे की फिल्म होती है, राइट, 3 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन अगर बात करें हम उस कहानी की तो कहानी सालों साल की होती है, यानी इतनी दिनों की कहानी को हम लोग बस 3 घंटे में दिखा देते हैं, है ना। इसीलिए उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं, राइट। तो जैसे बैग वगैरह भी हो गया, आदमी जैसे बैग वगैरह लेके जा रहा है तो उसमें भी कोई भी चीज़ एकदम पूरी तरह से फुल कर देता है, उसको फुल कर दिया, वो भी कम्पैक्ट रहता है। कम्पैक्टली आदमी कहना कि हमने बैग को कम्पैक्टली क्या कर लिया, भर लिया है, राइट। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, कंट्रास्टेड। कंट्रास्टेड के माने होता है विषम। विषम बेसिकली कंट्रास्ट वर्ड जो है ना, एक जैसे दो बंदे हैं या दो धर्म को ले लेते हैं, या फिर कोई दो विचार को ले लेते हैं, दो मत को ले लेते हैं, इनके बीच में क्या होता है, जो मतभेद होता है उसी को हम लोग कंट्रास्ट बोलते हैं। तो विषम को हम लोग मतभेद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत कंट्रास्ट है, ठीक है। अब आता है दूसरा वर्ड कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड के माने होता है खींचा हुआ। कंस्ट्रिक्टेड को खींचा हुआ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको कंस्ट्रिक्टेड माने खींचा हुआ, हम इसको कंस्ट्रिक्ट लिखते हैं, इसका वर्ब अगर लिखते हैं तो कंस्ट्रिक्ट लिखते हैं। ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब कंस्ट्रिक्ट लिखते हैं। जैसे कोई आप टी शर्ट वगैरह पहन लो या जीन्स पहन लो,
वैसा जीन्स जो बहुत टाइट हो तो आपकी बॉडी को क्या करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी कि खिंचाव पैदा करता है आपकी बॉडी में और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो, तो उसी को हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट बोलते हैं। और ईडी लगा के उसको एडजेक्टिव बना दिएगा, यानी कि खींचा हुआ, यानी कंस्ट्रिक्टेड। तो ठूस कर भरा हुआ से शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका यही आंसर होना चाहिए, लेकिन सही आंसर हमारा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड के माने आदमी क्या करता है, जैसे बस वगैरह में आदमी जाता है तो भीड़ होती रही है, बहुत भीड़, बस जो थी ना बहुत कंजस्ट, यहाँ पे जगह जो है बहुत कंजस्टेड है, कंजस्टेड बोलता है, तो कंजस्टेड नहीं कंजेस्टेड होता है, ठीक है। कंजस्टेड यानी कि वो चीज़ भरी हुई पूरी तरह से, ठीक है। चौथा हमारा वर्ड है कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड माने निर्मित, कंस्ट्रक्टेड ये इससे बन सकता है कंस्ट्रक्ट, मेन वर्ब हमारा बन जाएगा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट से हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं उसमें इसको नाउन बनाना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन माने निर्माण, और कंस्ट्रक्टेड ये हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा हमारा, राइट। तो इस तरह से आप लोग वर्ड को देख के इसके फॉर्मेशन को समझें और ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपको मीनिंग के साथ साथ ग्रामर की भी नॉलेज अच्छी हो जाएगी। और अभी तो हम मीनिंग का सिलसिला चला रहे हैं, मैं ग्रामर भी लेकर आऊँगा और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी लेकर आऊँगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के माने क्या होता है, एवरीबडी नोज आई होप, समझौता होता है, समझौता, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके डिसेंट, दूसरा ऑप्शन एसेंट, तीसरा है एसेंट और चौथा है डिसेंट, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है गाइस, अग्रीमेंट के माने समझौता या फिर सहमति, दोनों एक ही बात है ना। तो डिसेंट, डिसेंट के माने होता है असहमति, यानी हम किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो हम असहमति जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। एसेंट होता है, एसेंट के माने चढ़ना होता है, एसेंट, इसी से वर्ड हमारा बनता है एसेंडिंग। हमने पढ़ा होगा बचपन में एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर बोले तो आरोही क्रम, क्या बोलते हैं हम लोग, आरोही क्रम, यानी वैसा क्रम जो हम लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बोलते हैं उसको आरोही क्रम। और एसेंडिंग होता है उसको, सॉरी एसेंडिंग तो हो गया, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। एक होता है डिसेंडिंग, यहाँ पे लिख दे डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, माने उतरता हुआ क्रम, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही, क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, राइट। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये मेन वर्ड है हमारा एसेंट, एसेंट के माने होता है सहमति, और दूसरा वर्ड है डिसेंट, डिसेंट के माने यहाँ पे देखिए उतरना, जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है यहाँ पर ना। और ये जो डिसेंट है असहमति, तो ये सब हो गया मीनिंग इसमें का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वर्ड अब देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडेम, ठीक है। कंडेम के माने गाइस क्या होता है, कंडेम के माने होता है भर्त्सना करना या किसी चीज़ की निंदा करना, ठीक है ना। कंडेम उसको बोलते हैं कंडेम। तो वर्ड है हमारा, अरे ऑप्शन है हमारे सेंसर, दूसरा है सेंसोर, तीसरा है सेंसर्ड और चौथा है इंश्योर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर ये भर्त्सना करना है, किसी की निंदा करना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसर। सेंसर वर्ड जो है, अगर हम निंदा की बात करते हैं तो निंदा के लिए एक वर्ड और आता है स्ट्रिक्चर, 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 ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रिक्चर। इसको हम लोग एक वर्ड और लिख सकते हैं डिनंसिएशन, डिनंसिएशन, राइट। तो डिनंसिएशन भी हो जाएगा, स्ट्रिक्चर भी हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निंदा के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसर। सेंसर माने वो जो होता है कोई भी जैसे पिक्चर वगैरह हो या फिर कोई ऐसा बुक हो, प्रकाशित होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका सेंसर किया जाता है कि कहीं गलत है, सही है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब उसके बाद हम लोग सेंसर करके फिर उसके बाद रिलीज़ करते हैं या पब्लिश करते हैं, तो वो सेंसर कहलाता है, ठीक है। अब सेंसर्ड हो गया, इसके माने जब कोई गलत वर्ड होता है, गलत शब्द के लिए डायरेक्टली हम लोग वर्ड बोलते हैं सेंसर्ड है, ठीक है। अब ये इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड के माने होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर्ड बेसिकली इंश्योर होता है, इंश्योर, इंश्योर के माने किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करने को हम लोग इंश्योर बोलते हैं। गाइज इतना वर्ड आपके लिए आज के लिए बहुत 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 हो गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करिए, इंतज़ार करिए और जितना भी मैंने लिखा है इसको क्या करिए, रिवीजन करिए। देखिए 2 वीडियोज़ हो गए हमारे, इसमें आप लोग को बहुत सारे मीनिंग मिले होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद, मुझे खुद लगता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।